हैं कि आई रेड लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड एंड व्हाट यू आर टेलिंग इट इज जस्ट अपोजिट। और आगे, सो आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट द सूक्ष्म जगत। देखो छाया, पढ़ो किताबें, एंजॉय करो, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, लॉज ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड और एस्ट्रल प्लेन वगैरह वगैरह, तमाम एंजॉय करो, उसमें कोई अड़चन नहीं है। मैंने बताया भी, मैं सारी किताबों से वाकिफ़ हूँ, मैंने किताबें देखी भी हैं, पढ़ी भी हैं सारी, चैनलाइज्ड बुक्स। इसमें से कुछ लोगों की नीयत पर शंका करी जा सकती है और कुछ लोगों की नीयत पर शंका नहीं करी जा सकती। दो कैटेगरी है। कुछ लोग बहुत क्लेवर होते हैं, क्योंकि अगर वो देखते हैं कि मार्केट चैनलाइज्ड बुक्स की है तो चैनलाइज्ड बुक्स बना दी जाए। अब तुम देखो, तुम मुझे सुनते हो, मेरे 3 सेशन तुम लाइव सुनो और उनको पेन डाउन कर लो और उनको तुम प्रिसाइजली एडिट करके छाप दो, कह दो चैनलाइज हो गया, आनंद श्री ने बताया। उससे ज़्यादा तुम विजडम निकाल नहीं पाओगे कहीं पे। तो क्या नई चीज़ लाएंगे चैनलाइज्ड बुक्स? कुछ भी नई चीज़ नहीं। फिर क्या, रिसर्च के लिए बहुत सुविधा है, इधर का जोड़ उधर का जोड़ करके आप कोई बुक बना दे। तो कुछ लोग तो मार्केट के हिसाब से करते हैं। कुछ लोगों को सचमुच में लग सकता है कि उनको कोई गाइड कर रहा है, कोई चैनलाइज कर रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है। तो उनकी अपनी आज़ादी है, उसको एक क्रिएटिव आर्टिस्टिक वर्क की तरह देखें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। सूक्ष्म जगत को लेकर कंफ्यूज रहने की जो बात है, उसके बारे में देखिए क्या है ना, जितनी भी सूक्ष्म, चाहे लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की बात उठा लीजिए या ऐसी और किताबें, इनकी बात उठा लीजिए, इसमें ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं तुमको मिलेगी जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कहीं पर नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का लिटरेचर उठा लीजिए, उनके जो भी सूक्ष्म जगत के वर्णन है वो उठा लीजिए और पहले के उठा लीजिए, सबको कंबाइन कर दीजिए, मिक्सी में डाल के चला दीजिए, उसको चर्न करके कुछ निकाल लीजिए, उसका जूस, एक नई चीज़ बन जाएगी। फिर कुछ लोगों की काल्पनिक दुनिया शुरू हो जाती है जो बहुत सारी कल्पनाएं भी कर लेते हैं, है ना। तो उस तरह का सब डिटेल आ जाते हैं कि ऐसा चल रहा है, अब ये प्लेन है तो वो प्लेन है, होता है, उनको लगता है ऐसा, उनको लगता है। लेकिन मेरा कहना है सूक्ष्म जगत से तात्पर्य बहुत स्पष्ट है। जैसे जब हम कहते हैं शटल बॉडी, शटल वर्ल्ड, यानी कि जो भी सूक्ष्म है, दो स्थितियां, एक ग्रॉस और शटल, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ये है जो प्रकट हो गया, सूक्ष्म है जो नहीं प्रकट हुआ। जैसे ये मोबाइल तुम्हारे सामने है, ये स्थूल हो गया, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सूक्ष्म हो गई। तुम्हारे घर में बिजली, एसी चल रहा है, वो स्थूल में आ गया, लेकिन उसके पीछे अदृश्य में जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिख रही वो सूक्ष्म हो गई। फिर उसके अलावा भी बहुत सारी सूक्ष्म, अगर हम टेक्निकल बात करें तो व्यवस्थाएं हैं जो किसी स्थूल को पैदा करती हैं। हमारे इंटेंशन हैं, डिजायर हैं, हमारे इमेजिनेशन हैं, हमारे प्राण के, ऊर्जा के, तमाम सारे इधर उधर के काम हो सकते हैं। तो वो सब जो है ना, ये सूक्ष्म है, सटल है। सटल हर वो चीज़ है जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन है, वो बनाती है अपने तमाम तरह के संयोगों से एक स्थूल जगत को। वो सटल वर्ल्ड है, वो सटल बॉडी भी है। लेकिन अगर कोई सटल, छाया पूछती है कि इज इट ऑल मेंटल हेलुसिनेशन? यस, एब्सोल्युटली, कोई संशय नहीं, मेंटल हेलुसिनेशन है। सुनने में लोगों को धक्का लग जाता है ना, क्योंकि लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इसमें अपना स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और भी कभी कभी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो लोगों को सुनने में धक्का लगता है, नहीं नहीं नहीं, हेलुसिनेशन कैसे हो सकता है? ऐसे हेलुसिनेशन, इतनी बड़ी किताब लिख डाली, इतना डिटेल दिया, उसमें सब हेलुसिनेशन है। हो सकता है, हेलुसिनेशन का कोई अंत नहीं है। व्यक्ति के दिमाग की जो फर्टिलिटी है, उसकी कल्पना का कोई अंत नहीं है। बहुत सारी चीजें। प्रश्न बस ये पूछना चाहिए, उनकी यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है? क्या तुम इस दुनिया के, इस जिंदगी की व्यवस्था, अपने मन, अपने अंतर जगत, उसके रहस्यों को जानने में ज़्यादा रुचि लोगे कि
उस पार की दुनिया में क्या हो रहा है इसमें ज़्यादा रुचि लोगे, क़यामत में क्या होगा इसमें ज़्यादा रुचि लोगे, स्पिरिट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उनके क्या प्लेन्स हैं और उनके क्या कवायद चल रही है उसकी तुम रुचि लोगे। अब स्पिरिट वर्ल्ड में तो ये भी बताते हैं कि वहाँ बड़े ज्ञानी मास्टर्स का काफिला चल रहा होता है, जो मास्टर्स की स्पिरिट्स हैं वो गाइड करते हैं, उनके प्लेन्स हैं, कुछ ऊपर वाले कुछ नीचे वाले, वो आते हैं गाइड करते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो आज के वक्त में भी देखिए, जब इस पैंडेमिक महामारी जैसी स्थिति में है तो वो कुछ तो बता के लोगों को गाइड कर देना, या कर देते। अब वो कहेंगे कि नहीं बहुत ज़रूरी काम करते हैं। ज़रूरी क्या होगा जब त्राही त्राही मची हो विश्व में, लोग ही नहीं बचें, जिंदगियां नहीं बचें, तो ज़रूरी और क्या होगा। आज के वक्त में इसको लिटमस टेस्ट की तरह लगाइए तो बात क्लियर हो जाएगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता वहाँ पर। अगर वो ग्रुप ऑफ मास्टर्स इतना काबिल है कि ये सारी चीज़ें बता सकता है तो बहुत सारा दिशा निर्देश कर, लेकिन वो ऐसी बातें बताएगा कि जिनका कोई तुम्हारी इस ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं। तुम सोचते रह जाओ, तुम कल्पना करते रह जाओ, तुम कुछ नहीं, चलता रहे, क्योंकि उसका कोई बैरोमीटर नहीं। तुमको कोई कुछ भी बताए, किस्सा है, सुन लो। अब इंद्र भगवान के हाथी पर बैठ के तुम जा रहे थे, ये तो पुराने किस्से हैं। अब तुम कल चले गए, तुम मिल आए, तुम वहाँ चले गए, ऐसा दरवाज़ा था और ब्लू लाइट, गोल्डन लाइट, वायलेट लाइट खुली और इस तरह की वहाँ पर एनर्जी थी, वाइब्रेशन थी, फ्रिक्वेंसी थी, ब्ला ब्ला तमाम लिटरेचर भरा पड़ा है। लेकिन वो इमेजिनेशन ही तो है, हेलुसिनेशन ही तो, उसका तुम्हारी रियल लाइफ से क्या ताल्लुक़ है? कोई भी ताल्लुक़ नहीं। अब जो लोग जैसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात मैंने करी थी तो उसमें उलझे रहते हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितनी अजीब स्थिति हो जाए कि जब लोग गुरुओं के पास जाते हैं कि भाई बताइए हमारा आध्यात्मिक विकास कहाँ चल रहा है, हमारे अंदर क्या है। अभी तो नहीं किया, कल को देखिए अगर गुरु लोग स्मार्ट हुए तो वो क्लिनिक भी इस्टेब्लिश कर देंगे, हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ क्लिनिक। तो स्टेथोस्कोप जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता है जिसमें कुछ ज़्यादा कलाकारी हो, क्रिस्टल लगा दें, कुछ डायमंड लगा दें और कुछ वो ज़्यादा लाइट वाइट जलाए। फिर आदमी जाता है तो उसको कहा जाए कि भाई लेट जाइए या बैठ जाइए, अब आप कपालभाति करिए या आप अब अनुलोम विलोम करिए, तो आपको चेक करते हैं। फिर वो लगाकर वो स्पिरिचुअल स्टेथोस्कोप देखे कि तुम्हारी ईड़ा तो ठीक काम है, पिंगला में तुम्हारे ब्लॉकेज लग रहा है और सुषुम्ना तो सूखी पड़ी है। सो देखते हैं अब इस पर क्या कर सकते हैं। अब तुमको तो पता ही नहीं कहाँ ब्लॉकेज है, क्या सूखा पड़ा है, कहाँ खुला हुआ है, तुम्हारे तो सब कल्पना की दुनिया में है। लेकिन कोई स्टेथोस्कोप लगा के अगर तुमको बता दे कि हाँ अब तुम्हारा ये जो चक्रा है 20% कम काम कर रहा है, अच्छा 20% कम काम कर रहा है तो अब कैसे काम करेगा? नहीं ठीक है, ध्यान होगा, साधना होगी, उपाय होगा, ये पत्थर होगा, ये गंडा ताबीज़, ये तमाम तरह के उपाय हैं, तो मान लोगे। तो मुझे तो कभी कभी लगता है ऐसा क्लिनिक इस्टेब्लिश हो जाए तो लोग कितना मज़ा आए। सब चेकअप करा रहे हैं अपना, ज़रा हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ देख लीजिए भाई, हम कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमारा कहाँ पर कितना एनर्जी फ्लो आ गया है, कितना ब्लॉकेज है। तो ये जो स्पिरिट वर्ल्ड वगैरह के किस्से हैं बस ऐसे ही किस्से हैं, उनमें कोई वैलिडिटी नहीं है, उनमें कोई भी उस सब्जेक्टिव रियलिटी के हिस्से हैं कि व्यक्ति के अपने दिमाग में तो आए हैं, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उनकी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। और रियलिटी के अलावा मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्वेश्चन है, कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं। अब तुम मुझको बताओ, उस पार से आकर कोई अदृश्य आत्मा तुमको बताए, ये कोई महत्व की बात है? अभी हम बैठे यहाँ पर बता रहे हैं, आमने सामने लाइव बैठे हुए हैं, तो ये महत्व है कि नहीं है? आमने सामने बैठे हैं, तुम अभी अभी लिखकर हमारी बात को समर्थन कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, बिल्कुल लाइव है, जिंदा बात है। लेकिन तो अपने दिमाग में तो तमाम कल्पनाएं लेकर चल सकते हो। तो ये मानने में भले थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उसको जितनी जल्दी सीकर मान लेगा उतनी जल्दी उसकी यात्रा आसान हो जाएगी।